कुंभ राशि, आपका पर्चा देखकर मैं हैरान हूं, रोने लगा हूं, क्योंकि आपके घर में ही आपका सबसे बड़ा गद्दार, धोखेबाज और एक गुप्त शत्रु छिपा हुआ है। ये ज्योतिषीय यात्रा बचपन की मासूमियत से लेकर के वृद्धावस्था की परिपक्वता तक मैं सारी चीजें बताऊंगा, जिसमें हर मोड़ पर नए सबक और चुनौतियां आपके साथ जो थी या जो होने वाली हैं सब पर चर्चा करेंगे। साथ ही अप्रत्याशित खुशियां भी जो मिलेंगी उनके बारे में भी आपको बताएंगे। आपका बचपन जन्म से लेकर लगभग 15 वर्ष की आयु तक एक शांत और चिंतनशील दौर रहा है। इस अवधि में आपका मन असाधारण रूप से तीक्ष्ण था, बहुत तेज थे आप, जो आपको अपनी उम्र के बच्चों से आगे रखता था। ये आप याद करके देख लीजिएगा। आप अन्याय के प्रति बेहद संवेदनशील रहे हैं अपने पूरे जीवन में, और किसी भी अनुचित व्यवहार को आसानी से भूलते नहीं हैं आप। क्षमा करना आपके लिए एक कठिन प्रक्रिया रहती है, और आप अक्सर उन घटनाओं को याद रखते हैं जहां आपके साथ अन्याय हुआ है। इसी समय आपने धैर्य और आत्मविश्वास, आत्मनियंत्रण की कला भी सीखी थी, जो भविष्य में आपके लिए एक महत्वपूर्ण गुण साबित हुई। आपने अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना और मन की शांति बनाए रखना बचपन से ही सीख लिया है। 19 से 24 वर्ष की युवावस्था आपके जीवन का सबसे भावनात्मक और भ्रमित करने वाला समय रहा है। इस दौरान शुक्र ग्रह का प्रभाव आपके जीवन में उथल पुथल लेकर के आया। ये वो समय था जब आपको अपने जीवन का पहला प्रेम अनुभव हुआ, लेकिन दुर्भाग्यवश ये रिश्ता टूट कर अधूरा रह गया, और आपके दिल को गहरा आघात पहुंचा, चोट लगी, आपका दिल टूट गया। शनि, शुक्र और राहु के संयुक्त प्रभाव ने मानसिक भ्रम और संबंधों में धोखे की स्थिति पैदा की, जिससे आप अक्सर भ्रमित और निराश महसूस करते थे। ये अवधि आपको रिश्तों की जटिलताओं और विश्वासघात के कड़वे अनुभवों से अवगत कराती है। 25 से 30 वर्ष की आयु आपके करियर, रिश्तों और वैवाहिक जीवन में नई चुनौतियां लेकर के आई। ये वो समय था जब आपके अपनी मेहनत और लगन से खूब धन अर्जित किया। आपको ऐसी सफलताएं और वस्तुएं मिली जिनकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी। नए रिश्ते आपके जीवन में आए, और अप्रत्याशित स्रोतों से भी आपको धन की प्राप्ति हुई। हालांकि इस दौरान कुछ करीबी लोग आपका साथ छोड़ गए, जिससे आपको भावनात्मक रूप से चोट पहुंची थी। फिर भी आपने अपनी आंतरिक शक्ति से खुद को संभाला और आगे बढ़ते चले गए। 25 से 35 वर्ष की अवधि में शनि और लक्ष्मी का प्रभाव आपके ऊपर अत्यंत शुभ रहेगा। इस समय आप प्रचुर मात्रा में धन कमाएंगे और अपने परिवार को आर्थिक रूप से नई ऊंचाइयों तक ले जाने में सक्षम रहेंगे। आपको हर जगह सम्मान मिलेगा और अपनी पहचान भी मिलेगी। हालांकि शुरुआत में कुछ बाधाएं और चुनौतियां आ सकती हैं। ये वो समय है जब आपकी मेहनत रंग लाएगी और आपको समाज में एक प्रतिष्ठित स्थान मिल सकता है। 35 से 50 वर्ष की मध्य आयु में आपके पास जीवन की सभी भौतिक सुख सुविधाएं होंगी। संतान, एक प्यारा सा जीवन साथी और अच्छी मात्रा में धन संपत्ति भी आपके पास होगी। फिर भी आपको एक अजीब सा खालीपन महसूस होगा। इस दौरान आपको धन के अपव्यय और गलत संगत में पड़ने से आपको बचना चाहिए, क्योंकि इससे आपके परिवार को दुख हो सकता है। ये बड़ी ही महत्वपूर्ण बात है कि आप अपनी कीमती वस्तुओं और धन को सुरक्षित रखें। इस अवधि में कोई करीबी व्यक्ति आपको छोड़ करके भी जा सकता है, या इस दुनिया से विदा हो सकता है। मतलब आपका दिल दुखेगा, जिससे आपको एक बड़ा ही भावनात्मक झटका लगेगा और आप उदास रहेंगे। 50 वर्ष से ऊपर की अवस्था में आपको जीवन की असली सच्चाई का अनुभव होगा कि जीवन क्या है, यह आपको महसूस होने लगेगा। आपके पास धन और रिश्ते तो होंगे, लेकिन आप इन सभी भौतिक बंधनों से ऊपर उठना पसंद करेंगे। मतलब इनको ज्यादा अब महत्व आप देना कम कर देंगे। इस उम्र में आपको प्रेम और अपने पर की तीव्र इच्छा होगी, लेकिन अक्सर आपको वो नहीं मिलेगा जिसकी आप उम्मीद करते हैं। इस समय आपको केवल अपने और अपने जीवन साथी के बारे में सोचना चाहिए, और शेष जीवन को शांति और आनंद के साथ जीने के लिए रास्ते ढूंढने चाहिए। आपके जीवन का अंत संतुष्टि के साथ होगा, क्योंकि आपको ये महसूस होगा कि आपने अपने जीवन में सब कुछ प्राप्त कर लिया है और एक पूर्ण जीवन जी लिया है। जन्म से ही आपको अपने करीबियों से धोखे का सामना करना पड़ेगा। मतलब ये चीज आपको हमेशा आपकी कुंडली में ही है, आपकी राशि में है कि धोखा आपकी राशि को बहुत ही मिलता है।
इसीलिए मैं सलाह ये देना चाहता हूं कि आप किसी पर भी ज्यादा भरोसा मत कीजिए, आंख बंद करके भरोसा मत कीजिए, सच्चाई पर ही भरोसा कीजिए, किसी की बातों के बहकावे में आकर कोई भरोसा मत कीजिए। केवल खुद पर विश्वास रखिए और दूसरों से किसी भी प्रकार की ज्यादा उम्मीद मत पालिए, क्योंकि यह अक्सर निराशा देगा। आने वाला समय आपके लिए अत्यंत शानदार प्रतीत हो रहा है। आपको ऐसे स्थानों से भी अच्छे परिणाम मिलेंगे जहां से आपने कभी उम्मीद भी नहीं की होगी। ये अप्रत्याशित सफलता और खुशियों का समय रहेगा। आपके भाग्य को प्रभावित करने वाले कुछ महत्वपूर्ण कारक जो हैं वो हैं, जैसे आलस्य, झूठ बोलना, माता पिता का अनादर करना, घर को गंदा करना और अव्यवस्थित रखना, पूजा पाठ में लापरवाही करना, पितृदोष, गृह दोष और नकारात्मक सोच। ये सभी कारक आपके भाग्य को कमजोर करते हैं। तो इन सब से आप बच करके लिखिए रहिए, इनको आप नोट कर लीजिए और इनसे हमेशा बचिए। एक बार मैं फिर से दोहरा देता हूं, आलस्य, झूठ बोलना, माता पिता का अनादर करना, घर को गंदा रखना, अव्यवस्थित रखना, पूजा पाठ में लापरवाही करना, पितृदोष, गृह दोष और नकारात्मक सोच। इन सभी चीजों से आप अपने आप को बचा कर रखिए। आपका भाग्य चमकता रहेगा। आपको किसी भी चीज की ना तो दिक्कत होगी, ना ऐसी जरूरत महसूस होगी। आप जो भी चाहेंगे वो आप पा जाएंगे। आप अपनी मेहनत के दम पर वो सफलता प्राप्त करेंगे जिसकी आप कल्पना करते हैं। इन चीजों से बस आपको बच के रहना है। इन चीजों को अपने जीवन में शामिल नहीं होने देना है। कोई करता है तो वो करता रहे, आपको ये नहीं करना है। सफलता का मूल मंत्र भी मैं बता रहा हूं, वो आप ध्यान रखिए। मन का शुद्धिकरण और सकारात्मक सोच, इसी में सफलता समाई हुई है। ये कहावत बिल्कुल ही आपके लिए सही है कि मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। तो मन आप जीत लीजिए, बहकावे में मन के मत आइए। मन बहकाता है, सबको बहकाता है, और मन के बहकावे में अगर आप नहीं आएंगे तो आपकी जीत निश्चित है। आप ऐसी बड़ी सफलता प्राप्त करेंगे जिसके बारे में लोग सोचते हुए भी डरते हैं कि यह सफलता तो उनके बस की बात नहीं है। आपकी मानसिक स्थिति आपकी सफलता और विफलता का निर्धारण करती है। अपने मन को आप नियंत्रित रखिए, उसे सकारात्मक रखिए। निश्चित रूप से आप जो भी लक्ष्य आप निर्धारित करेंगे, समय से पहले उसको आप पूरा करने में सफल होंगे। और आपको जीवन में अभी आने वाले समय में शनिदेव जी महाराज बहुत ही खुशियां प्रदान करेंगे। उन खुशियों को और भी ज्यादा आप बढ़ा सकते हैं शनिदेव जी महाराज को प्रसन्न करके। कैसे प्रसन्न करना है? आपको शनिवार और मंगलवार वाले दिन जो काला कुत्ता होता है उसको रोटी में थोड़ा सा सरसों का तेल लगा करके और उसमें गुड़ रख करके खिलाना है। काले कुत्ते को आप शनिवार और मंगलवार के दिन रोटी, सरसों का तेल लगा करके उसमें गुड़ रख करके खिलाइए। भगवान शनिदेव इससे बहुत प्रसन्न होते हैं। एक और रहस्य की बात मैं आपको बता दूं कि भगवान शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए आप बजरंग बली महाराज को प्रसन्न कीजिए, भोलेनाथ जी को प्रसन्न कीजिए। जो शनिदेव जी महाराज है वैसे ही प्रसन्न हो जाते हैं। तो आप ये जरूर कीजिए और भगवान आपके ऊपर कृपा बनाए रखें। एक बार सच्चे मन से बोलिए, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, जय लक्ष्मी माता।